इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो ईमान रखना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर ईमान रखने के हम अपने खालिक खुदा के नज़दीक मकबूल नहीं होते। इसलिए हमारा ईमान जो है ये हमारे लिए नहायत अहम भी है और ज़रूरी भी। तो हम मुक़द्दस याकूब अपने ख़त में हमें ये सिखाता है कि एक ईमान रखना है और एक ऐसा ईमान रखना है जो हम में तहरीक पैदा करे कि हम उस अकीदे और उस भरोसे और उस ईमान के मुताबिक फिर ज़िंदगी भी बसर किया करें। सिर्फ ईमान रखना ही ज़रूरी नहीं है, ईमान के मुताबिक चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुक़द्दस पालूस रसूल फरमाता है हम आंखों देखे पर नहीं ईमान पर चलते हैं। और मुक़द्दस याकूब बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रखता है कि हम अच्छा करते हैं कि ईमान रखते हैं, खैर है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि शयातीन भी खुदा पर ईमान रखते हैं। हम शायद खुदावन से थरथराते हों या ना हों, डरते हों या ना हों, मुक़द्दस याकूब कहते हैं कि शयातीन न सिर्फ ईमान रखते हैं बल्कि वो थरथराते भी हैं, लेकिन वो उस ईमान की तहरीक के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते। इसलिए उनका ईमान रखना, उनका डरना, उनका थरथराना बेमायने रह जाता है, क्योंकि जब ईमान रखते हैं तो ईमान हम में एक तहरीक पैदा करता है कि हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा ईमान जो है शायद उनसे बढ़कर ना हो। इसो फिर मुक़द्दस याकूब इस बात को बयान करता है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, और जब खुदावंद ने इसहाक की कुर्बानी मांगी तो ईमान ने उसके अंदर एक तहरीक पैदा की कि जो हुक्म मुझे मेरे खुदावंद से मिला है मैं उसकी मर्ज़ी को पूरा करूं, और वो मोरिया के पहाड़ पर इसहाक को कुर्बान करने के लिए ले चला। ईमान ने तहरीक पैदा की और उस ईमान के मुताबिक जब उसे कुर्बान करने लगा तो आवाज़ आई कि इब्राहिम बच्चे को नुकसान न देना, मैंने देख लिया है कि तेरा ईमान तुझ में तहरीक पैदा करता है और तू उस तहरीक के मुताबिक, ईमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाला है। और अब देख, ये बहुत बड़ी बात है, इसे याद रखेगा कि खुदा ने कहा कि मैं अपनी ज़ात, इस लफ्ज़ को याद रखेगा कि मैं अपनी ज़ात में कसम खाता हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत वफादारी तुझसे और तेरी औलाद से हरगिज़ जुदा ना करूँगा, और तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। और फिर सबसे बड़ी बरकत का इजहार करते हुए खुदावंद ने कहा कि तमाम कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी, तेरी नस्ल की वसीला से बरकत पाएंगी, और खुदा यीशु मसीह की पेशन गोई की गई। कौन से ईमान? जो हम में तहरीक पैदा करता है कि हम अब ईमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। सिर्फ ईमान रखना ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुक़द्दस याकूब कहते हैं शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं, लेकिन उस तहरीक के मुताबिक नहीं जो ईमान उनमें पैदा करते। वो औरत जो 12 बरस से अपने दुख को लिए फिरती थी, मुक़द्दस लूका फरमाता है कि उसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया था तबीबों के, फिर भी दुख उठा रही थी। ईमान ने उसके अंदर तहरीक पैदा की कि मैं उसका दामन ही छू लूँगी तो शिफा पा जाऊँगी, और उसने उसका दामन छुआ और वो शिफा पा गई। इसो आज के दौर में हम सोचते हैं, देखते हैं कि हम सिर्फ ईमान रखने की बात करते हैं, ईमान की तहरीक की बात नहीं करते। अगर हम यही सोचे कि हमारा ईमान ही काफ़ी कर रख लिया है
اور ہمیں تحریک پیدا نہیں ہوتی کہ اس کے مطابق ہم چلیں، تو شاید وہ ہمارے لیے مقدس یعقوب خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہوئے کہتا ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم ایمان پر ہیں کہ نہیں، کیا ہم ایمان کے مطابق چلتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ صرف ایمان رکھنا شاید میرے لیے اور آپ کے لیے بے معنی ہو جائے گا۔ ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے جو ہمیں تحریک پیدا کرے کہ ہم خدا کی مرضی اور اس کے مطابق اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین۔